बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 36 मरला का फुली फर्निश्ड डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बेरेटॉन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर में बहुत ज़्यादा चीज़ों की स्पेशलिटीज़ हैं। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी आज की लंबी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इसके फीचर्स घर के बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं कि फुली पैनोरामिक किस्म का इसका हमें फ्रंट फसाड मिल जाता है जो काफ़ी ह्यूज और जाइगेंटिक किस्म का है। सेकेंडली इसके ऊपर हमें सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, फुली फर्निश्ड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अंदर फर्नीचर है जो इन्होंने इंस्टॉल किया है। हमेशा की तरह मैंने सरसरी से इसका विजिट किया हुआ है, बाकी हम सब लोग इसको मिल के विजिट करेंगे। टोटल इसके प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 36 मरला इसका प्लॉट साइज़ बनता है। एक और स्पेशलिटी ये कि कॉर्नर कैटेगरी है। उसके साथ इसकी अगर फेसिंग की मैं बात करूं तो ये ईस्ट यानी कि सन फेसिंग घर बनता है इधर से, और मैं पैन राउंड करके दिखाता हूं, इस साइड से ये नॉर्थ फेसिंग बनता है। एक और स्पेशलिटी ये कि ये कॉर्नर है और उसके साथ इसमें हमें एक स्विमिंग पूल भी मिल जाता है। और एक और ख़ास बात ये कि ये स्लाइटली हाइटेड लोकेशन है, यानी कि बैक साइड से हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका व्यू मिलने वाला है। फ्रंट फसाड को अगर डिफाइन करूं तो इसके ऊपर टोटली मुझे लूअर स्टाइल के अंदर ट्रेवंटीन नज़र आ रहा है, साथ मुझे यहाँ पर टाइल्स का काम नज़र आ रहा है, और इस साइड के ऊपर इन्होंने एक गैबियन वॉल का स्टाइल इस साइड पे दिया हुआ है। ये अब आगे हम इसकी बिल्कुल साइड गली के ऊपर, यहाँ से हमें इसका सेकेंडरी गेट मिल जाता है जो बैक साइड से यहाँ इसको टच करता है। और व्यूअर्स, इसकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया आपको दे चुका हूँ। साथ में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। फॉरएवर सा स्टाइल हमें यहाँ पर मिलता है क्योंकि ये टाइल्स हैं, हल्की सी भी बारिश होगी तो ये फॉरएवर न्यू रहेगा। इस साइड के ऊपर भी हमें सेम वही लूअर डिज़ाइन की टाइल्स मिल जाती हैं और ये इसकी बैक साइड का गेट मिल जाता है, यानी कि सेकंड एंट्रेंस के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स की बात करूं तो बड़े मिनिमलिस्टिक से हैं, मॉडर्न से हैं, कंटेम्प्रेरी से हैं, फॉरएवर इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं। और ये आगे हम इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं कि हम स्लाइटली हाइटेड लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। चलिए तो व्यूअर्स, घर के अंदर चलते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं बाहर से इसका वॉक राउंड यहाँ से कंप्लीट कर दूँ कि यहाँ पर भी हमें मेन पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेनटेन्ड क्यारी मिल जाती है। और मेन यहाँ पर हमें टफ टाइल के साथ इधर तकरीबन 3 से 4 गाड़ियों की आउटडोर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। वैसे तो इसका बड़ा जाइगेंटिक किस्म का ह्यूज पैनोरामिक फ्रंट फसाड हमें मिलता है। और उसके साथ मैं आपको ये भी दिखा दूं, रियल टाइम एग्जांपल 127 हाउस नंबर है और इसके साथ ये हमें ग्रीन मीटर जो है यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिलता है, यानी कि ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं। तो ये आगे हम इसके अब कार पोर्च के अंदर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 5 से 6 गाड़ियों की ईजिली मुझे पार्किंग स्पेस नज़र आ रही है। सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो भी इंस्टॉल होने हैं, उसकी वायरिंग यहाँ पर हुई हुई है। और यहाँ पर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एलईडी लाइट्स के साथ एक डिज़ाइन दिया हुआ है। अंदर आके बहुत ही ह्यूज किस्म का इसके साथ हमें एक लॉन पैच मिल जाता है, क्योंकि 36 मरला काफ़ी बड़ा साइज़ होता है तो उसके साथ एक लॉन पैच होना बहुत लाजिम व मलजूम है। तो यहाँ से एक ये जो लॉन पैच है ये हमें कनेक्ट करता है इस साइड के ऊपर इन रूम से और इस साइड से इन रूम से। और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीचर जो यहाँ पर मुझे नज़र आया आते साथ ही के अंदर हमें इंडोर बड़ा पर्दे के साथ ढकी हुई जगह में एक सिटिंग एरिया भी मिल जाता है, जहाँ पर आप बैठ के अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं या अपना स्मोकिंग वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे पास वो गैबियन वॉल वाली जगह आ गई। और इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसका फ्रंट में आपको पैन राउंड करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा, ये देखिए व्यूअर्स, अप्रॉक्सीमेटली 110 फुट का ये फ्रंट है, यानी कि 2 कनाल के घरों से भी ज़्यादा बड़ा फ्रंट है। और इसके टोटल कवर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं तो 10,000 स्क्वायर फीट इसका टोटल बिल्टअप एरिया बनता है। ये इसकी साइड गली है। इस साइड से मैं आपको ये बस इसका एक ग्लिम्प्स दे देता हूँ कि यहाँ से ये बैक डोर को कनेक्ट करती है, बल्कि चले चलते हैं मैं आपको बैक से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन दिया हुआ है टोटली लूअर स्टाइल के अंदर। मैं करीब से आपको दिखा दूँ, ये ट्रेवंटीन इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा ये न्यू ही रहेगा। इस साइड के ऊपर ये ओपन टू स्काई हमें जगह मिल जाती है। फ्रेश एयर के लिए इन्होंने विंडोज़ को अंदर ये कनेक्टिविटी दी हुई है, बड़ा अच्छा ये फीचर है। और टोटली कंसील्ड मुझे यहाँ पर फिटिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही है। ये आगे हमारे पास इसका बैक साइड का गेट, जहाँ पर आप अगेन 2 बड़ी गाड़ियां भी खड़ी कर सकते हैं। और इसके साथ हमें यहाँ पर ये मिल जाता है बैक साइड के ऊपर ब्लैक स्लीक बॉर्डर्स के साथ विंडोज़ का स्टाइल है, जो कि मॉडर्न आजकल चल रहा है। और ये आ गया हमारे पास इसका स्विमिंग पूल, बहुत ही ह्यूज साइज़ का स्विमिंग पूल है, कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। व्यूअर्स, ये फ्रॉम एन अनदर साइड इसका 360 व्यू बहुत ह्यूज फसाड होने की वजह से
इसकी लुक काफ़ी जो मैसिव किस्म की इसकी लुक आती है। सामने अगेन हमें लॉन मिल जाता है और इस साइड से दिखाने का मकसद ये है कि इस साइड की जो साइड गली है वो भी काफ़ी खुली हमें मिल जाती है। एसीज़ के जो आउटर हैं वो मुझे यहाँ पर प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं, कैमरों की वायरिंग नज़र आ रही है और इन्होंने इस तरह से अच्छा सा ग्राफिक का इन्होंने काम किया हुआ है। विंडोज़ में एक चीज़ नोटिसेबल ये है कि ब्लैक बॉर्डर्स के साथ जो इन्होंने दी हुई है उसकी फिनिशेस काफ़ी अच्छी हैं। गीज़र यहाँ पे प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। ये किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी और इस साइड से अगेन दोबारा मेंशन करता चलूँ, हम स्लाइटली हाइटेड लोकेशन के ऊपर हैं तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बैक पे भी जो है अभी तो घर नहीं है, सो फॉरएवर ओपन ही एक किस्म का घर बनता है और यहाँ से हमारे पास ये स्पाइरल स्टेज जा रही हैं टू द रूफटॉप सर्वेंट के लिए। ये देखिए पाइप्स को इन्होंने किस तरह अच्छे तरीके से नीटली नाइसली जो है वो कंसील्ड इसको किया हुआ है। और ये दोबारा से मैं आपको दिखा दूं कि इस साइड से ये स्विमिंग पूल, उस टाइम पे मैं उधर नीचे खड़ा था तो ये हमारे पास इसका स्विमिंग पूल मिल जाता है जो कि अंदर से भी मुझे इसका व्यू नज़र आ रहा है। और अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊं तो ऊपर वाली विंडो से भी फर्स्ट फ्लोर से भी पूल का हमें व्यू मिलता है। वैसे वो हाइटेड तो है ही, तो ये बड़ा वेल इंटरकनेक्टेड सा और वेल लिट सा लग रहा है। और रियल टाइम एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं सूरज की, तो ये देखिए बिल्कुल बैक साइड के ऊपर सूरज है, यानी कि सन फेसिंग घर है तो वेल लिट होने के साथ ये वेल एरी भी होगा। तो अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं इसका लेआउट प्लान कैसा है और वहाँ पर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास मिल जाती है ये मेन इसकी एंट्रेंस जहाँ पर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल इंस्टॉल की हुई है। एक चीज़ बहुत नोटिसेबल ये है कि वुड का कलर पूरे घर के अंदर और ये लाइट कलर बहुत डोमिनेंट है, टू टोन के अंदर इन्होंने प्ले किया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तीसरी चीज़ सिर्फ विंडोज़ की बॉर्डर्स का कलर आता है, यानी कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है क्योंकि मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ से ये स्टेप्स काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से कोई 11-12 फुट की हाइट के ऊपर ये इन्होंने मेन डोर दिया हुआ है। अगेन वही उसी तरह से वुडन टेक्सचर के अंदर सीलिंग दी हुई है। डोर का साइज़ काफ़ी बड़ा है क्योंकि साइडों के ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास टेक्सचर के अंदर दिया हुआ है। और अगर मैं इसके वुडवर्क को देखूँ तो साउंड देखें, काफ़ी सॉलिड किस्म का इन्होंने येलो पाइन का ये टोटली ग्रूव के अंदर वही जो हमें वॉल्स के ऊपर मिल रहे थे उसके अंदर ये लूवर डिज़ाइन के अंदर इन्होंने ये डोर यूज़ किया हुआ है। स्लीक लॉन्ग सॉलिड वुड के हैंडल्स है, यानी कि फॉरएवर किस्म का डिज़ाइन है इसका जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमें वॉशरूम, अगर मैं आपको अंदर जाने से पहले इसके बटन्स वगैरह दिखाऊँ, ये भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी के चारकोल ग्रे के अंदर यूज़ किए हुए। 2 हमें प्लांटर मिल जाते हैं। चलिए तो घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डबल हाइटेड हाई सीलिंग की एंट्रेंस मिल जाती है। कामयाबी की ज़मानत उसके साथ हमें मिल जाता है स्काई ग्लास नेचुरल लाइट के लिए। बहुत ही हाइटेड सीलिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 23 फुट 23 फीट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। सामने हमें एक इस्लामिक कैलीग्राफी के साथ पेंटिंग मिल जाती है जिस पे लिखा है वरफाना लका ज़िक्रक। और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका इंडोर आउटडोर व्यू कह लीजिए कि सामने हमारे पास डोर आ जाता है। बहुत ही वेल लिट किस्म की इसकी ये मेन एंट्रेंस है। और अगर मैं फ्लोरिंग की भी बात करूँ तो यहाँ 2.5 बाई 5 की मुझे इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग जो है वो नज़र आ रही है। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर यहाँ हमारे पास वो इलेक्ट्रिक का वो सारा सेटअप मिल जाता है। कंसोल काफ़ी अच्छा इन्होंने इंस्टॉल किया और मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊं कि यहाँ से खड़े होकर वो सामने तक मुझे पूल के एंड तक नज़र आ रहा है। वेल इंटरकनेक्टेड जो बाहर से फील हो रहा था, अंदर से आके उसका जो इम्पैक्ट है ज़्यादा अच्छा है। वही वुडन लूवर डिज़ाइन यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है। फ्लोटेड जो है स्टेयर केस मुझे नज़र आ रहा है। और एक और अच्छी चीज़ ये है एंट्रेंस के ऊपर कि यहाँ पर ब्रिज इन्होंने दिया हुआ है जो कि ग्लास कर्टन के साथ, यानी कि स्कर्टिंग उसकी यूज़ की हुई है इन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। एंट्रेंस की लेफ़्ट साइड के ऊपर मुझे ड्राइंग डाइनिंग नज़र आ रहा है, लेकिन उधर से पहले मैं आपको इसका पाउडर रूम दिखाऊं कि ये इसका मिल जाता है हमें हैंडल्स तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, क्रोम काफ़ी अच्छा है। ये आ जाता है हमारे पास इसका पाउडर रूम। पोर्टा की फिटिंग्स है, वॉल टू वॉल टाइल है। दिखाने का मकसद ये और ख़ुद भी देखने का कि फिनिशेस कैसी हैं उसका आइडिया हो जाएगा। डोर्स अंदर वाले भी काफ़ी सॉलिड हैं और अप्रॉक्सीमेटली 8.5 या 9 फुट की हाइट के ऊपर ये वाला डोर नज़र आ रहा है। यहाँ पर टोटली इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। उस साइड के ऊपर हमारे पास 2 रूम्स मिल जाते हैं और सोफ़ाज़ वगैरह और कॉर्नर्स को काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। और आखिरी बात लॉबी के लिहाज से, एंट्रेंस लॉबी के लिहाज से बहुत ही एग्जैक्टिव किस्म की बड़ी इंग्लिश लुक वाली इनकी एंट्रेंस लॉबी है जो इन्होंने डिज़ाइन की है,
क्योंकि इसके अंदर टोटली टाइल वर्क जो है कहीं पे भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया और 2.5x5 की इन्होंने इम्पोर्टेड टाइल यहाँ पर टेक्सचर के साथ दी हुई है। चलिए तो व्यूअर्स सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग डाइनिंग, जिसको इन्होंने अगेन 2.5x5 की इम्पोर्टेड टाइल के साथ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ग्लास वुडन मुझे डोर्स नज़र आ रहे हैं और ये हाइटेड जो हैं काफ़ी डोर्स यूज़ किए हुए हैं और यहाँ से डबल हाइटेड होने की वजह से ये नेचुरल लाइट जितनी भी आपको नज़र आ रही है ये वो बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है। हालांकि आज बाहर बादल हैं। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस ड्राइंग रूम अटैच्ड विद डाइनिंग एरिया। यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 6 पर्सन की सिटिंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ओरिएंट के इन्होंने इन्वर्टर एसीज वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं। वॉल्स के ऊपर मुझे विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन नज़र आ रहा है और इस साइड के ऊपर इन्होंने कर्टन्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेन्जा कर्टन्स के साथ दिए हुए हैं। करीब से भी जाकर इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इस साइड के ऊपर वॉल का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और कर्टन का जो फैब्रिक भी है वो अच्छी क्वालिटी का इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। ड्राइंग रूम से अच्छी चीज़ ये कि बैठ के सामने हमें मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वैसे वहाँ पर स्लाइडिंग गेट था, ये मैं बताना भूल गया। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी स्पेशियस है। रूम के साइजेस हमेशा की तरह मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और अगर मैं सोफ़ाज़ वगैरह की या फर्नीचर की बात करूं तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे कस्टमाइज टाइप ये लग रहा है, जो इन्होंने ये साइड सोफ़ाज़ वगैरह और ये चीज़ें जो कंसोल यूज़ किए हुए हैं। उस साइड से मैं आपको पैन राउंड करके इसका 360 एक व्यू दिखा देता हूँ। वीडियो तो लंबी होनी है लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो जाएगी, एलिस्टेशन अच्छी हो जाएगी। तो अगर कोई पोटेंशियल बायर हुआ तो उसके लिए घर बैठ के घर को समझना आसान हो जाएगा। बाद में हम इसकी इंशाल्लाह डील भी बना सकते हैं। इस साइड के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक पेंटिंग हमें मिल जाती है। अगेन विंडो पैनल मिल जाते हैं। बाहर सूरज की डायरेक्शन में आपको बता चुका हूँ, जिसकी वजह से अंदर बादल होने के बावजूद आप देखें लाइट कितनी अच्छी ड्रॉप हो रही है। वो सामने हमारे पास कनेक्टिविटी मिल जाती है कि वहाँ से आप मेहमान को लेकर पर्दे से इधर आ जाएं। उस साइड के ऊपर बेडरूम आपके डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होंगे और आई थिंक उसी साइड के ऊपर इनका टीवी लॉन्च भी है। सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है और एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें शैंडलियर के साथ सेम वही फ्लोरिंग, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, विच मीन्स कि यहाँ पर मेहमान अगर बैठा हुआ है तो उसको आप यहाँ पर सर्व कर सकते हैं पर्दे के साथ, यानी कि घर में घुमाने की ज़रूरत नहीं। अगेन इस साइड के ऊपर विंडो हमें मिल जाती है, सेम कर्टन्स है। अब जो सेम चीज़ें होंगी मैं उन्हें स्किप करूँगा और सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो प्री इंस्टॉल है, विच मीन्स कि अभी तक टोटल 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिलता है। वैसे आप बाहर फेंसिंग वगैरह करवा के इसे 3 लेयर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फेंस के साथ। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। अगेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की दी हुई है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन यहाँ पर भी मिल जाता है और काफ़ी सॉलिड किस्म के ये येलो पॉइंट के डोर्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। आखिरी चीज़ जो मैं डोर्स के हवाले से, लकड़ी के हवाले से मेंशन कर दूं कि 3 या 2.5 इंच थिकनेस के इतने मोटे डोर हैं कि हिलाना भी इस तरह लगता है कि बहुत कुछ भारी चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अच्छे वो यूज़ किए हुए हैं तो ईज़िली ऑपरेटेबल भी हैं। इसके साथ हमें मिल जाता है इसका किचन, लेकिन किचन में जाने से पहले सेम वही टाइल के साथ इस एरिया को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। वो बताने का मकसद ये कि इधर से अब आप दोबारा देखें तो बड़ी एग्जैक्टिव किस्म की इन्होंने लुक दी हुई है ड्राइंग डाइनिंग को। ठीक है, तो इस साइड के ऊपर हमें मिल जाता है किचन और ये मुझे भी नहीं पता क्या है, इसको खोल के देख लेते हैं। ओके, ज़बरदस्त वुडन टेक्सचर टाइल के साथ हमें यहाँ पर एक स्टोर रूम मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने चारपाई वगैरह रखी हुई है। ठीक है, तो अनदर वेरी प्लस एडवांटेज ऑफ दिस हाउस। और सामने हमारे पास इसका किचन आ जाता है जो कि काफ़ी ह्यूज है। चल फिर के, घूम फिर के, दौड़ के आप खाएं। और एक अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि सामने पूल के साथ उन्होंने चेयर्स वगैरह रखी हैं, यानी कि आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है बड़ा फ्रेश किस्म का यहाँ पर हो सकता है। इस साइड के ऊपर हमें आइलैंड किचन मिल जाता है और अगर काउंटर टॉप की बात करूँ तो टोटली मुझे कोरियन का काम नज़र आ रहा है। मैं करीब से भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत हाई क्वालिटी अच्छा कोरियन इन्होंने 2 टोन के अंदर यूज़ किया हुआ है और ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि इन्होंने किनारे जो हैं वो बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटल मुझे टाइल नज़र आ रही है और शीट्स का काम भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ग्रे के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी शीट्स दी हुई हैं विद एल्युमिनियम ये ट्रिम्स के साथ। तो ये हमारे पास इसका पेंट्री एरिया मिल जाता है, 2 ओवन्स प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, फ्रिज मिल जाता है डबल डोर। और इस साइड के ऊपर हमें इसका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सेमी ग्लास किचन इसका मिल रहा है, बल्कि ज़्यादा ही है सेमी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्लास इसमें यूज़ किया हुआ है। और इसके अंदर भी इन्होंने, ये मैं खोल के देख लेता हूँ कि मरकरी ग्लास के साथ इन्होंने COB लाइट यूज़ की हुई है,
जो वेलकमिंग लाइट के तौर पे, और ये शीट्स भी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही हैं। फॉर्नो का जेस्चर वाला इन्होंने एग्जॉस्ट दिया हुआ है, बर्नर हॉब दिया हुआ है, और अगर ड्रॉर्स की मैं बात करूं तो ये कटलरी स्टैंड्स के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हायर की इन्वर्टर वाली, या आई थिंक 8 kg वाली मुझे लग रही है, ये इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। डिश वॉशर LG का मिल जाता है। भांडे धोने का, बर्तन धोने का कॉलर्ड इन्होंने बाउल यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है। सैनिटरी इस पर लिखी नहीं तो मैं आपको बता नहीं सक रहा कि कौन सी है, लेकिन बाउल अच्छा है। और ये वाला कॉर्नर जो है बड़ा अच्छा, वेल डिज़ाइंड, बहुत अच्छे एस्थेटिक्स के लिहाज से घर में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसे मैं पॉइंट आउट कर सकूं कि यार यहाँ पर कोई कमी रह गई है। हाइटेड लोकेशन होने की वजह से और सूरज की डायरेक्शन होने की वजह से लाइट बहुत अच्छी अंदर आ रही है, जो कि बड़ी नोटिसेबल है। और इस साइड के ऊपर हमें पूल का व्यू भी मिल जाता है। फ्रॉम एन अदर साइड मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाता हूँ। ये किचन का 360 व्यू प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अभी तक जितना घर देखा है, जो मुझे समझ आ रहा है कि घर वालों ने जो चीज़ें देखनी होती हैं उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डाइनिंग एरिया को ये एरिया कनेक्ट करता है, आपके सर्वेंट्स वहाँ पे सर्व कर सकते हैं और मेहमानों को इजीली वहाँ पर पर्दे के साथ आप अपना वो दे सकते हैं खाना। और ये हमारे पास इसका किचन आइलैंड आ जाता है। इसमें भी इन्होंने कैबिनेट्स वगैरह यूज़ की हुई हैं। किचन में कहीं पे भी आप भी नोटिस करें कि स्टोरेज का कोई इशू किसी किस्म का नहीं है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल की क्वालिटी भी इन्होंने अच्छी यूज़ की हुई है, स्मार्ट कम्पैक्ट सी इन्होंने टाइल दी हुई है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस साइड के ऊपर इसका ये ग्रीसी किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी इम्पोर्टेड टाइल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कहीं पैसे बचाने की कॉस्ट कटिंग मुझे एटलीस्ट अभी तक कहीं नहीं नज़र आई। और अगेन वही कोरियन मुझे नज़र आ रहा है, ये ऑन करके देख लेते हैं। ओके फाइन, इस तरह से ये इनकी लाइट्स के इफ़ेक्ट्स हैं। और इधर से भी मैं ऑन कर लूँ, साथ साथ हमेशा की तरह आधा काम मुझे ये भी करना पड़ता है। और अच्छी फिनिशेस हैं सो फॉर। एक और चीज़ नोटिसेबल ये कि काउंटर की जो हाइट है लेडीज़ के लिहाज से बहुत अच्छी है, वरना बाज़ बहुत हाई काउंटर्स बना देते हैं। और दूसरी चीज़ जहाँ पर एक बिल्डर गलती कर जाता है कि ये जो जगह है, ये जो कैबिनेट्स होती हैं, ये काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनकी हाइट ज़रा लेडीज़ की हाइट से पाकिस्तानी लिहाज से ज़रा ज़्यादा होती है। तो इनकी हाइट बड़ी नोटिसेबल है, बहुत रीज़नेबल हाइट है, यानी कि लेडीज़ के लिए तो मैं कहता हूँ कमाल है। इस साइड के ऊपर सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ अच्छी चीज़ लगा देना या वो कर देना ही काफ़ी नहीं होता। ये सोनेक्स की मुझे सैनिटरी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये वाला बाउल अगेन दूसरी प्रैक्टिकलिटी अच्छी है कि ये भी कॉलर्ड इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन बड़ा बाउल यूज़ किया है। ग्रीस किचन के अंदर ज़्यादा बड़े बर्तन धोने वाले होते हैं, पाए शाए पकाए जाते हैं, तो इस तरह की सेटअप के लिए ज़रा बड़ा बाउल ही चाहिए होता है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये मिल के ओवरऑल एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देती हैं चीज़ों को। अगेन ओवन्स हमें मिल जाते हैं। तो चलिए अब इस साइड से चलते हैं, टाइम भी अपना बचाते हैं क्योंकि वीडियो तो लंबी होनी ही होनी है। तो ये हमारे पास एक इसका व्यू आ गया पूल का। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कोशिश होती है कि वीडियो जितनी शॉर्ट हो सके, लेकिन अब प्रोडक्ट ऐसी है तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूँ। तो एक मेहनत हुई हुई है, एक चीज़ अच्छी है तो उसको पूरी तरीके से एलैबोरेट करना चाहिए। हमारे पास ये फ्लोटिंग स्टेयर्स जा जाती हैं, हॉलर स्टेयर्स, वो भी सेम उस तरह वुडन के अंदर दी हुई है। बड़ी नेचुरल और ऑर्गेनिक लुक मुझे अंदर फील हो रही है, ओवरली शशके नहीं आ रहे। सेमी ग्लॉस के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है, तो ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है इस घर का। ये भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने बड़ी अच्छी वॉल डिज़ाइन की हुई है। इंटरकॉम फैसिलिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका टीवी लाउंज, पर्दे के साथ है, लेकिन अगेन वही बात जो मुझे उस साइड पे ड्राइंग रूम में मिल रही थी कि वहाँ पर हमें उसका पोस्ट का व्यू आ रहा था, तो पता चलता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वही चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है टीवी लाउंज के। घर वाले पर्दे से यहाँ पर बैठे तो उन्हें पता चले कि ड्राइंग रूम में अगर कोई मेहमान बैठे थे तो वो चले गए या नहीं गए। तो फाइन, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है, रग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और फर्निशिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल इन्होंने की हुई है। सामने हमें अल्लाह पाक के नाम मुबारक की कैलीग्राफी मिल जाती है, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने पेंटिंग यहाँ पर दी हुई है। क्लॉक मिल जाता है, सोफ़ाज़ अच्छे इंस्टॉल किए हुए हैं। अब कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी में बोलता जाऊँगा। और जो बाहर हमें डिज़ाइन मिल रहा था सेम वही डिज़ाइन इतना अच्छा था कि अंदर भी ऑर्गेनिकली बड़ा अच्छा जो है वो चल रहा है। उसी तरीके से कहीं पे भी फीलिंग नहीं आ रही कि हम किसी और ही जगह पे नए कमरे में फिर रहे हैं, यानी कि थीम वाइज भी बड़ा अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। कंसोल काफ़ी अच्छा है, एलईडी काफ़ी बड़ी 4K की इन्होंने प्री इंस्टॉल की हुई है। और मैं फ्रॉम अनदर साइड जाकर दिखाऊं तो ये देखें हमें लॉन का व्यू मिल जाता है। और इस साइड से अगर मैं दिखाऊं 360 व्यू तो देखें रूम का व्यू कितना ह्यूज और बड़ा है।
सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो 5 ब्लेड्स के फैन इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर शैंडलियर के साथ दिए हुए हैं, अच्छे हैं। अगेन ओरिएंट का हमें यहाँ पर इन्वर्टर एसी जो है डीसी इंस्टॉल मिल जाता है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इस रूम का 360 व्यू। ओवरऑल डिज़ाइन एस्थेटिक्स बड़े कैची हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा कम होता है। और जो डोर्स की मैं अगर बात करूं तो वुडन ग्लास इन्होंने यहाँ पर डोर्स यूज़ किए हुए हैं। प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अब हम चलते हैं इसके बेडरूम्स देखते हैं। और अगेन मेंशन कर दूं कि साइज वगैरह मैं बता दूंगा। और ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस बेडरूम। 11 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग है। सिंपल सी एलिगेंट फॉल सीलिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। रोप लाइट का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ से हमें लॉन का व्यू मिल जाता है, सेम इम्पोर्टेड टाइल मिल जाती है। बेड मास्टर साइज किंग साइज बेड पड़ा हुआ है मास्टर बेडरूम में। तो देखिए फिर भी कितना ज़्यादा सर्कुलेशन एरिया है। इवन उन्होंने ऑटोमन ये भी यहाँ पर रखा हुआ है सोफ़ा, और रग काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमें इस रूम के साथ ये बाहर एक सिटिंग प्लेस मिल जाती है, जहाँ पर आप अपनी बैठ के टी कॉफ़ी या इवन स्मोकिंग चेस कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू। इस बेडरूम से लाउंज में जाना, टीवी लाउंज में जाना और बाकी कनेक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक ये बैक साइड की विंडो है, इसको मैं देख ही रहता हूँ। ये ऑर्गेन्जा कर्टन्स है जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, ये वो वाली जगह है जो हमने बाहर से देखी थी कि फ्रेश एयर के लिए। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, यानी कि मैं आपको पीछे होकर एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ से अगर मैं विंडो खोलूँ और इस साइड की विंडो खोलूँ तो क्रॉस वेंटिलेशन इतनी ईजी होगी कि एकदम कमरा जो है फ्रेश हो जाएगा। ये इसके बाद आ गई हमारे पास इसका वार्डरोब एरिया। आई थिंक इट्स अ मास्टर बेडरूम। वैसे तो इस घर में जितने भी बेडरूम होंगे वो मास्टर साइज ही होंगे क्योंकि घर का साइज़ बहुत बड़ा है। क्लोजेट में मुझे टोटली जो है वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। शीट्स का काम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, यानी कि स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है, एक इसको डिफाइन कर देते हैं। और वेलकमिंग लाइट के साथ हमें अंदर क्लोजेट मिल रही है। और इन्होंने क्या कहते हैं COB लाइट्स दी हुई है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखने की तो बहुत सारी जगह है। स्टोरेज का मुझे कहीं कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। यह आ गया इसका वॉशरूम। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। जुकूजी प्री इंस्टॉल्ड है। पोर्टा की फिटिंग वो मुझे नज़र आ रही है। पोर्टा की यहाँ पर भी फिटिंग नज़र आ रही है। बाउल अच्छे यूज़ किए हुए। अगेन दोबारा मेंशन करने वाली चीज़ कि बेवल कट के अंदर ये जो इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है बहुत अच्छी रीजनेबल हाइट के ऊपर है। बच्चे भी हाथ धो सकते हैं। स्पेशली एक चीज़ मैं पहले मेंशन करता था कि वुज़ू करना हो हमें तो उसके लिए ऊपर पाँव धोना बड़े मुश्किल हो जाते थे, तो यहाँ पर इजीली हम लोग जो है वो पाँव धो सकते हैं, स्पेशली बुजुर्गों के लिए। तो ये हाइट बड़ी काउंट करती है। सामने हमें जो मिरर मिल रहा है वो काफ़ी ह्यूज साइज़ का है और वेल लिट, यानी कि बैक साइड के ऊपर इन्होंने LEDs वगैरह इसकी यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर हमें ग्लास इनक्लोज्ड शावर मिल जाता है, ठीक है जी। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने अगेन इंपोर्टेड टाइल्स यूज़ की हुई है और वही टाइल्स जो हैं सेम कलर की फिलिंग के साथ इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। फिनिशेस सो फॉर टू गुड टू बी ट्रू, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ। और कंसील्ड है सारा कुछ। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फिनिश की हुई है। किसी भी चीज़ में स्टिल अभी तक मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं नज़र आया। तो ये था इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम। इसके बाद चलते हैं व्यूअर्स इसके सेकंड मास्टर बेडरूम में। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत फुली फर्निश्ड 36 मरला का कॉर्नर सोलर सिस्टम के साथ डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन इस्लामाबाद पहुँच सके। ज़बरदस्त। सेकेंड मास्टर बेडरूम, रूम साइज़ फिर अगेन वही बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेड फ्लोरिंग हमें मिल जाती है। ये वही वाली जगह है जो फ्रेश एयर के लिए। और अगेन इसमें हमें सेकंड साइड पे वो विंडो मिल जाती है। वही बात दोबारा करूँगा, यहाँ से खिड़की खोलें और वहाँ से खोलें तो क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से अंदर फ्रेश एयर बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ जाएगी। फ्लूटेड पैनल जो मुझे नज़र आ रहे हैं बैक साइड के ऊपर, बेडरूम साइड भी बड़ी अच्छी है, बेड भी बहुत अच्छा है, कलर पैलेट्स भी बड़े अच्छे यूज़ किए हुए हैं फर्निशिंग के जो है। और यहाँ पर रग वगैरह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ। और ये ऑटोमन वगैरह, इसको मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे देखें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और बड़े अच्छे टेक्सचर के अंदर इन्होंने ये फ्लूटेड पैनल, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। वैसे ये वाला स्टाइल तो होते हैं लेकिन ये वाला डिज़ाइन नहीं होता एटलीस्ट, तो अच्छा लग रहा है। उस साइड के ऊपर भी आप वैसे सिटिंग एरिया बना सकते हैं क्योंकि उस साइड पे आई थिंक ये पूल का व्यू मिल जाएगा। और इधर से मैं बचता बचाता, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं हैं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जूतों के निशान कहीं पे पड़े, तो ये हमारे पास उसका अटैच वॉशरूम आ जाता है। और अगेन यहाँ पर मुझे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है जो कि वॉल टू वॉल पूरे वॉशरूम के अंदर है। फ्रॉस्टेड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका मिरर आ जाता है। अगेन काफ़ी ह्यूज। वैनिटी जो है वो सिंगल कट के अंदर है और इन्होंने ये मार्बल यूज़ किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है।
वो भी अच्छी क्वालिटी का है। प्लांटर एरिया उस वॉशरूम में भी था, यहाँ पर मिल जाता है। वॉल हंग कमोड मिल जाता है और यहाँ पर हमें रेन शावर मिल जाता है, और जो कि अगेन कंसील्ड फिटिंग के साथ है। पोटा की टोटली मुझे फिटिंग्स हाई क्वालिटी नज़र आ रही है, और जो कैबिनेट्स हैं वो हमें वॉशरूम के अंदर ही मिल जाती है, लेकिन इसकी एल्युमिनियम ट्रिम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हैं। और ये देखें वेलकमिंग लाइट के साथ, अच्छा किया मैंने खोल लिया, एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि इन्होंने ये COB लाइट्स दी हुई है। दूसरी भी खोल के देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फिनिशेस सो फॉर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। आई थिंक कुछ नीचे वाली फ्लोर में तो, ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ मिसिंग रह नहीं गया, वहाँ पर देखते हैं कि लेआउट प्लान कैसा है, मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। ये जा रहा है स्टेयर केस, फ्लोटिंग इन्होंने स्टेयर केस यूज़ किया हुआ है, वही वुडन टेक्सचर के अंदर, अच्छा इम्पैक्ट और एम्बियंस है इसका भी, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर ये चेक करें व्यूअर्स कि इन्होंने प्लांटर्स काफ़ी अच्छे लगाए हुए हैं, और ये जो ग्लास जो है ये सिंपल इन्होंने, आई थिंक ये टेम्पर्ड नहीं है, ये सिंपल ग्लास इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन इधर ज़रूरत भी नहीं है टेम्पर्ड की। ये आ गया हमारे पास इसका वॉलपेपर का एरिया है, जो काफ़ी अच्छा मुझे वॉलपेपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगेन वही ट्रेमेंटीन की बारीक स्ट्रिप्स कह लीजिए या लूवर डिज़ाइन कह लीजिए, यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, और इधर से वेल इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊं तो पूरा घर अंदर से हर जगह आप स्टेयर से खड़े होकर देख सकते हैं। ड्राइंग रूम, पाउडर रूम, एंट्रेंस, टीवी लाउंज, मेन बेडरूम वो वाला भी, और ये वाला भी सिवाय किचन के। तो ये आ गया हम इसकी अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। आज थोड़ी स्लो वीडियो मैंने की है, सांस भी कम चढ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरता वसीला। व्यूज़ आ गया अब इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। एंटर होते साथ ही सामने बिल्कुल टक्कर के ऊपर हमें मिलता है इसका किचनेट, जहाँ पर इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की हुई है कि फॉर्नो का जो है इंडक्शन प्लेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और सेम उसी तरह से जो नीचे हमें कैबिनेट्स मिल रही थी, लेकिन स्मार्ट स्टाइल के अंदर इन्होंने मरकरी ग्लास के साथ इन्होंने वेलकमिंग लाइट की जो कैबिनेट्स हैं यूज़ किए हुए हैं। सेम कम्बिनेशन है डिज़ाइन में, ओवर शशके कोई भी नहीं मारे हुए। बैक स्प्लैश के ऊपर भी वही मुझे टाइल नज़र आ रही है, और यहाँ पर मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊं तो सामने विक्टोरियन मॉडल डिज़ाइन मिल जाता है, वेल इंटरकनेक्टेड सा है। फ्लोरिंग के ऊपर इंपोर्टेड फ्लोरिंग है टाइल्स की, सेम वही विक्टोरियन डिज़ाइन वहाँ पर है। ये सामने हमारे पास ब्रिज आ जाता है, और ये क्या नज़र आ रहा है मुझे, ज़बरदस्त। इस स्पेस को भी इन्होंने बहुत ही अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया है कि यहाँ पर सोफ़ास वगैरह रख के सामने हमारे पास इसका टेरेस एरिया मिल जाता है। वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, वो मैं सॉरी स्किप कर रहा हूँ। और ये पेंटिंग्स लगा के इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। वो जगह भी काफ़ी अच्छी यूटिलाइज़ कर ली है, लेकिन टेरेस शायद मुझे जाना पड़े क्योंकि टेरेस एरिया काफ़ी बड़ा है, देखना चाहिए एक दफ़ा जाके। इस साइड से स्टेयर्स के इसके शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं इसके, अच्छा अंदर से ही स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप। वेरी गुड फीचर। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया ये इसका क्या कहते हैं, ये बर्ड आई व्यू मैं आपको दे देता हूँ कि स्विमिंग पूल मिल गया। इधर आके आपको उस बात की थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम ज़रा स्लाइटली हाइटेड लोकेशन के ऊपर खड़े हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। तो ये इधर से वेल इंटरकनेक्टेड है। ये वाला जो कॉरिडोर है ये रूम्स को कनेक्ट करता है। सेम इंपोर्टेड टाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। हाइटेड डोर्स है, स्पेशियस फीलिंग है, और फर्निशिंग बहुत अच्छी है। अगेन ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज बेडरूम, मास्टर बेडरूम साइज़ है। इसके साथ वहाँ बैल्कनी मिल रही है। वही बात यहाँ पर भी है कि 2 विंडो मिल रही हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं। और बेड का साइज़ काफ़ी बड़ा है। मैं आपको पैन अराउंड करके टोटल दिखाता हूँ, आप देखें, मैं घूम के आपको दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर भी है और फर्निशिंग भी बहुत अच्छी हुई है। सेम वही फ्लूटेड पैनल वॉलपेपर के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये फ्रेश एयर के लिए हमें यहाँ पर जगह मिल जाती है। ये इसका 360 व्यू बहुत आला कमाल घर बनाया वाकई व्यूअर्स, और रग काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनका थोड़ा सा ख्याल किया करें। वार्डरोब्स मिलती हैं, और हमें यहाँ पर क्लोजेट के अंदर कोई एरिया ऐसा नहीं नज़र आया कि इशू हो। ये मेरे ख्याल से कंफर्टर्स इन्होंने रखे हुए हैं, और आइडियाज़ के ये बाद में उन्होंने अभी रखने इंस्टॉल करने, तो आपको चीज़ों की क्वालिटी का भी आइडिया हो जाएगा। इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल सारी चीज़ें, वाओ ये अच्छा टच दिया वैसे इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने मार्बल का ये बड़ा अच्छा बाउल यूज़ किया हुआ है। मैं वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ पर इस क्वालिटी की इन्होंने चीज़ें दी होगी। हाइट अगेन बहुत अच्छी है, और बैकलाइट इन्होंने मिरर दिया हुआ है। ज़रा मेरे ख्याल से डिज़ाइंस और इवन चीज़ों के साथ भी बड़ा अच्छा इन्होंने प्ले अराउंड किया है। और यहाँ पर हमें
रेन शावर मिल जाता है, कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने सेमी ग्लॉस की टाइल दी हुई है। ये चीज़ मुझे वाकई व्यूअर्स बहुत पसंद आई, आई लाइक इट। सो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है ये वाकई में, जिसने भी डिज़ाइनर ने, ये बिल्डर ने काम किया। सो एनी हाउ ये हमारे पास आ गया इसका अब 4th बेडरूम। ज़बरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस मास्टर साइज बेडरूम है। सो फॉर अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखे, इंपोर्टेड फ्लोरिंग है, बेड काफ़ी बड़ा है और सेम उसी तरह से रग्स और चीज़ें, तो कुछ चीज़ों को वही बात स्किप करूँगा। और 2 विंडोज़ मिलती हैं यहाँ पर भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए और गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। आई थिंक ये पीछे शीट ही यूज़ की हुई है और ये फ्लूटेड पैनल हमें मिल जाते हैं। तो ये सामने 1-2 बेडरूम मिल जाते हैं, यानी कि किसी के 2 बच्चे, 2 बेटे, 2 बेटियाँ, बेटी बेटा, तो इन बेडरूम्स में एडजस्ट हो सकते हैं। वार्डरोब हमें रूम के अंदर ही मिल रही है, अच्छा फीचर दे दिया और कंसील्ड सा है। और ये साइड के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। ये उसका आ गया अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त। आई थिंक 3rd जकूज़ी मिल रहा है हमें इन टोटल। तो हमें जकूज़ी मिल जाता है, फ्लोरिंग पे टाइल्स मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमें, ये मैं ऑन कर लेता हूँ, तो ये मिरर मिल जाता है LED और सिंगल कट के अंदर ग्रेनाइट की ब्लैक, जिसे कहेंगे जेट ब्लैक के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा इसका स्टाइल है, 2 कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है और कंसील्ड पोर्टा की फिटिंग्स है। फॉसेट्स वगैरह भी अच्छी यूज़ की हुई हैं, कंसील्ड है, शावर मिल जाता है और इस साइड के ऊपर कमोड्स वगैरह भी अच्छे इन्होंने यूज़ किया है। फ्रॉस्टेड इन्होंने ये ग्लास यूज़ किया हुआ और इस साइड के ऊपर इन्होंने विंडो दी हुई है फ्रेश एयर के लिए, वही जगह है जो खुली थी। तो यहाँ से हमारे पास इसका काफ़ी बड़ा सिंगल पर्सन के जकूज़ी हैं जो हमें मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके, ये इस बेडरूम का इस साइड से एक व्यू जो कि बहुत अच्छा है, ये सिटिंग एरिया में मिल जाता है। बड़ा वेल इक्विप्ड है घर, ये मुझे कहना पड़ेगा, इंडीड बहुत ही अच्छा वेल इक्विप्ड इन्होंने किया हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास। अब वो वाला बेडरूम देखते हैं और इसमें क्या है, ज़बरदस्त डिफरेंट डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, कलर पैलेट्स हैं, ब्लैक वाइट ग्रे का कम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ पर वो ज़ेब्रा टाइप प्रिंट इन्होंने एक वो दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है। और गोल्डन के साथ उनकी वो क्या कहते हैं उसको, सोफे की वो टांगे हैं। तो सेम इम्पोर्टेड फ्लोरिंग है और 5 ब्लेड्स का फ़ैन है, इन्होंने इन्वर्टर फ़ैन दिया हुआ है। इस रूम को तो, ये तो पैनोरामिक कॉर्नर हुआ इसका, तो उसकी वजह से इससे विंडोज़ तो काफ़ी बड़ी लग रही हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बेडरूम है, ये मैं अपने लिए रख लेता हूँ। तो तो ये वाली जगह जो है वो बेड काफ़ी बड़ा है और फ्लूटेड पैनल उन्होंने काफ़ी अच्छे यूज़ किए हुए और बैक साइड के ऊपर इन्होंने गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ ये लाइट दी हुई है। मुझे पर्सनली ये बेडरूम बहुत अच्छा लगा। तो एनीवे, तो ये इसके साथ इसका क्लोजेट एरिया, टोटल क्लोजेट जो है, स्टोर हमें नीचे मिल गया था वैसे, लेकिन स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। ये उसका अटैच वॉशरूम, मेरा वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है वैसे। तो एनीवे वॉशरूम बाकी काफ़ी अच्छा है और वॉल टू वॉल टोटली टाइल्स नज़र आ रही हैं। और ये साइड पे मैं ऑन करके देख लेता हूँ, ये इसका मिरर मिल जाता है, ठीक है। और उसी तरह से ये अच्छी बस चीज़ है कि इन्होंने हाइट का बहुत ख्याल रखा है, बाउल अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये इसका वॉशरूम है इन टोटल। तो अब चलते हैं जी, देखते हैं रिमेनिंग क्या रह गया। ये ब्रिज का एरिया, यार घर वाकई बहुत बड़ा व्यूअर्स, माशाल्लाह। तो यहाँ से एक और चीज़ बर्ड आई व्यू आपको दूँ तो ये वेल इंटरकनेक्टेड इस तरह से भी है, ठीक है जी। और इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से भी वेल इंटरकनेक्टेड ही है। हाइटेड सीलिंग है, ये मेरे ख्याल से 23 फीट की हाइट होती है, इतनी इन्होंने यूज़ की थी। शैंडलर इन्होंने अच्छा स्लीक सा पतला सा इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और वो जो नीचे हमें नेचुरल लाइट मिल रही थी, इवन मैंने आपको जो बता रहा था कि बादल हैं लेकिन फिर भी कितनी अच्छी लाइट है, तो एक नेचुरल स्काई की जो लुक मिलती है ना अंदर ही घर के, तो ये आजकल जो ये फीचर देते हैं ये काफ़ी अच्छा है। और ये कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी इन्होंने स्काई ग्लास इन्होंने दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है क्योंकि आसमान को देखना एक अपनी एक एनर्जी है, तो वो घर के अंदर से ही नज़र आ जाए तो क्या ही बात है। और नेचुरल लाइट तो ड्रॉप होती है। ये हमारे पास आ गया इसका 6th बेडरूम, ज़बरदस्त ऑरेंज सा इन्होंने यूज़ किया हुआ है, वुडन टेक्सचर टाइल है और यहाँ पर एक सोफ़ा मिल जाता है। अगेन यहाँ पर भी विंडो मिल जाती है और इस साइड पे भी विंडो मिल जाती है। तो ये टेरेस पे जाने का एरिया भी, हम टेरेस पे भी हम लोग जाकर देखते हैं, लेकिन इस साइड से मैं आपको इसकी पहले वॉल दिखाऊं कि बड़ा ह्यूज साइज़ बेड है। फिर वही बात मेंशन करूँगा, तमाम बेडरूम्स की तरह इस बेडरूम में भी सर्कुलेशन एरिया आफ्टर द बेड फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ड्रेसिंग टेबल भी इवन इंस्टॉल करने की हर बेडरूम के अंदर बहुत ही खुली जगह है। और ये इन्होंने डिफरेंट स्टाइल के फ्लूटेड पैनल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं।
काम की फिनिशेस अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं व्यूअर्स। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी पुराने रिनाउंड बिल्डर हैं, लाइक कोई 13, 14 या 15 साल से तो मैं इन्हें जानता हूँ कि इनका काम, उस टाइम पे भी मैंने जब काम स्टार्ट किया था इनके कुछ घर वगैरह उस टाइम पे सेल आउट किए थे, तो काम इनका नो डाउट काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं बड़े अरसे बाद इनके किसी प्रोजेक्ट पे आया हूँ तो मुझे अच्छा लगा पर्सनली। तो इसके विज़िट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर खुशी से विज़िट कराऊंगा इंशाल्लाह। इसके साथ हमें इसकी वार्डरोब मिल जाती है, काफ़ी बड़ी है, और ये इसका अटैच वॉशरूम, बहुत ही ज़्यादा एम्पल स्पेस है, वॉशरूम्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। हर चीज़ कहीं पे मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये चीज़ जो है इन्होंने अच्छी नहीं बनाई, यहाँ इस तरह कर सकते थे। तो पोटा की यहाँ पर फिटिंग्स हैं, साइजेस वगैरह मैं मेजरमेंट मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा जो ज़रूरी चीज़ों की है। और यहाँ पर देखें कि इन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि अंदर जो फिलिंग की है वो सेम कलर की ही फिलिंग इन्होंने यहाँ पर की हुई है। और रेन शावर हमें मिलता है, सॉलिड काम है, ग्लास यूज़ नहीं किया इस वॉशरूम के अंदर, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, फॉरएवर होता है ये डिज़ाइन। तो ये इस साइड से इसकी कनेक्टिविटी बनती है। अगेन यहाँ पर भी हमें फ्रेश एयर के लिए विंडो मिल जाती है। तो अब चलते हैं इसके क्या कहते हैं टेरेस एरिया के ऊपर। मेरे ख्याल से सिंगल शॉट के अंदर ये मेरी सारी वीडियो ऑलमोस्ट शूट हो गई है। टेरेस एरिया बहुत बड़ा है, अंदर से ही आइडिया हो रहा था। तो वुडन टेक्सचर इन्होंने टाइल दिए हुए, यहाँ एक झूला सा दिया हुआ है, या बैठ सकते हैं अपना एंजॉय करें। बाहर वाला डिज़ाइन है क्योंकि अंदर भी यही था, तो बाहर अंदर तकरीबन सेम टू सेम ही है। और टेरेस देखिए व्यूज़ कि कितना बड़ा टेरेस है, वो वहाँ तक टेरेस है, पैनोरामिक स्टाइल है। घर का फ्रंट 110 फुट का है, तो उस वजह से ये बड़े यूनिक सा कह लें कि बड़ा ऑड प्लॉट्स होते हैं। ये नॉर्मल जैसे 50 बाई 90 वाले प्लॉट नहीं है, ये बड़े यूनिक प्लॉट्स होते हैं, मार्केट में बहुत कम आते हैं। तो अच्छे बिल्डर की अच्छी चॉइस, शायद उन्होंने पैसे भी थोड़े ज़्यादा दिए हो इस प्लॉट के। तो मुझे यहाँ पर आके एनीवे ग्रोवाट का ये इन्वर्टर नज़र आ रहा है। ये 15 केवी का कि आई थिंक या 20 केवी का इन्वर्टर है, लेकिन जो ऊपर प्लेट्स लगी हुई हैं वो सिर्फ 10 केवी की भी लगी हुई हैं। 10 केवी इज़ मोर देन एनफ घर को चलाने के लिए, लेकिन अगर आप एडअप करना चाहें आप उसमें अभी 10 केवी की मज़ीद प्लेट्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से नोटिस करें कि विंडो पैनल काफ़ी बड़े हैं, स्लीक हैं, बड़े हैं, और कोई उन्होंने टेंट नहीं किया हुआ इसको इस तरह से, क्योंकि जो आगे शेड है वो काफ़ी, हर विंडो के आगे काफ़ी बड़ा शेड है। तो फ्रॉम एन अदर साइड में आपको पैन अराउंड करके दिखाता हूँ। ये इसका 360 व्यू है, वो वहाँ सामने तक हमें नज़र आ रहा है। ये इतनी बड़ी इसकी मेन फ्रंट है, नीचे बहुत बड़ा हमें लॉन मिल जाता है, और ये सारा इन्होंने ट्रेमेंटीन का काम किया हुआ है। अब चलते हैं इसकी छत के ऊपर, वहाँ से मैं आपको थोड़ी इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं इसकी डिमांड भी आपको रिवील करता हूँ। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर मुझे आते साथ ही सबसे पहले स्काई ग्लास का ये एरिया नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी मोटा सा इन्होंने स्काई ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊं तो फ्लोरिंग की इन्होंने ट्राजो फ्लोरिंग दी हुई है। सर्वेंट का रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। ये हमारे पास इसका आ जाता है सोलर पैनल की जो 10 kV की इन्होंने प्लेट्स इंस्टॉल की हुई हैं। इस साइड के ऊपर भी टोटली मुझे ट्राजो फ्लोरिंग नज़र आ रही है। अभी आसमान बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और उस साइड पे ऊपर हमें स्पाइरल स्टेयर्स मिल जाती हैं, जो कि सर्वेंट के लिए नीचे से ऊपर आती हैं, यानी कि अलग से भी एक रास्ता है पर्दे के साथ सर्वेंट बाहर से आ जाए। प्रेशर मोटर्स, पाइप्स इन्होंने अच्छे इंस्टॉल किए हुए हैं, और जो टैंकी का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। और इधर से थोड़ा सा आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि हम काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हाइटेड लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया आप लोगों को मैं हमेशा की तरह दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ, वो आपको पता है। तो ये साइड के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका 2 पोर्शंस के अंदर यहाँ पर ये एरिया डिवाइड हो रहा है, और मैं आपको सब जगह का एक बर्ड आई व्यू भी दे देता हूँ कि किस तरह से वो वर्केबल है इस घर के अंदर। कि ये वाला रूम्स को और ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रेश एयर की वेंटिलेशन है वो हर जगह पे आपको नज़र आ रही थी नीचे से हमने जो देखी। और ये वाला जो एरिया है ये इन्होंने इस साइड पे भी एक सिटिंग की जगह वैसे दी हुई है, लेकिन ग्लास वगैरह इन फ्यूचर आप लगा के इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये इसका टोटल फ्रंट का जो आपने वो जिसे क्या कहें कि जो शेड है वो काफ़ी बड़ा था, तो इस जगह को भी इन फ्यूचर यूटिलाइज़ किया जा सकता है, लेकिन बस इतनी सी जगह को बड़े लोग बैठ सकते हैं, बच्चों के लिए एहतियात। तो अब नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिमांड रिवील करता हूँ, और एक दफ़ा दोबारा जाने से पहले मैं आपको इसका पैन अराउंड करके 360 व्यू दिखा दूँ कि इसका प्लस एडवांटेज ये है कि हम लोग काफ़ी हाइटेड लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। वैसे भी इसकी अप्रोच काफ़ी अच्छी है, स्कूल, मस्जिद और बाकी सारी अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ काफ़ी नियर बाय हैं। और हाँ, एक और चीज़,
कि ये टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है, यानी कि अच्छा और सॉलिड और मियारी काम है। व्यूअर्स, इस फुली फर्निश्ड 36 मरला के डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियटाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इसके विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत फुली फर्निश्ड 36 मरला का कॉर्नर लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियटाउन इस्लामाबाद पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, फॉर एन इलस्ट्रेशन, ये इस खूबसूरत लग्जरी डिजाइनर हाउस का मगरिब की अजानों से अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट पहले का एक व्यू।